वज़ीर आज़म ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तारीख दे दी। कहते हैं ऑपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करूंगा। वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज में अलविदा इशाया। खिताब में कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने जो कांटे बोए थे वो हमें हटाना पड़े। गालम गलोच से जो जहर घोला गया उसके असरात थे और अरसे तक रहेंगे। साजिशी जहन के साथ सियासी अफरा तफरी पैदा की गई। खारजी सतह पर चेयरमैन PTI ने वो तबाही की कि बयान नहीं कर सकता। चीन से मुतालिक शर्मनाक इल्जामात लगाए गए। वो कौन था जो कहता था दोस्त मुल्क के बगैर कश्मीर का मसला खुद हल करेंगे। चेयरमैन PTI के जिद ने हर इदारा और शोबा तबाह कर दिया। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। IMF का चैलेंज था। तमाम तनकीद के बावजूद 15 माह में रियासत को बचाया। हमारा ज़मीर मुतमईन है। सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला। हमने इत्तेहादियों के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। अरकान पार्लियामेंट बने वज़ीर आज़म के मेहमान। वज़ीर आज़म हाउस में अलविदाई इशाया। पार्लियामेंटेरियंस को फुल कोर्स डिनर करवा दिया गया। पाकिस्तानी खानों के साथ चाइनीज और कॉन्टिनेंटल का भी स्वाद। मेहमानों ने डिशेस पर खूब किए हाथ साफ। किसी को चिकन मंचूरियन, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बारबेक्यू भाए तो किसी ने देसी मुर्गी, बीफ बिरयानी, चिकन शामी कबाब उठाए। कस्टर्ड, पुडिंग और फिरनी मेहमानों के लिए खूब थी शेरनी। चाय, कॉफी और ग्रीन टी। मेहमानों ने खूब कोल्ड ड्रिंक्स भी पी। देही सिंध की आबादी ज्यादा तनासुब से बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस, और शहरी सिंध की, कराची हैदराबाद की कम तनासुब से बढ़ रही है। मैं सारी आपको ये बात बताऊं, पॉलिटिकली गलत हो जाएगा लेकिन इट इज बर्स्टिंग इट सीम्स। लोग जो है, बहुत लोग तो कराची से निकल के चले गए। आप, मैं अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू कंट्रोवर्सी। अगला इलेक्शन होगा, जो भी CCI अप्रूव करेगी, तो CCI में आपका वोट बड़ा अगर इंपॉर्टेंट है। मेरा आप क्या वोट आएगा, करेंगे? मैं जब सामने देखूंगा, अभी मेरे पास नंबर्स नहीं है, मेरे पास वर्किंग पेपर नहीं है। कराची में बहुत से लोग चले गए हैं, शायद इसीलिए भी आबादी कम हुई। वज़ीर आला सिंध अनोखी मंतक कहते हैं कोई हेर फेर का इल्जाम लगा रहा है तो वो गलत है। डेटा तक रसाई मिलेगी तो पता चल जाएगा कि कराची की आबादी क्यों कम आई। नई मरदमशुमारी होगी तो बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, वज़ीर आज़म का नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात का ऐलान हैरान कुन था। मरदमशुमारी पर शुरू से तहफ़्फ़ुज़ात है। मुतालबा किया था कि नई मरदमशुमारी को नोटिफाई न करें। मुश्तरका मफादात काउंसिल में अगर मुखालिफत भी करता हूं तो भी फैसला अक्सरियत का देखा जाएगा। एक सवाल पर कहा, फिरदौस शमीम को कहा था COD पर दस्तखत करें तो चेयरमैन PAC बना देंगे। PTI ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत ही नहीं किए। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन PTI की आज नैब में तलबी जमान पाक और बनी गाला के अस्तर नो तामीर के अखराजात और रसीदें भी पेश करने की हिदायत। नैब में अलकादी ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टीज और ट्रस्ट को फंड फराहम करने वालों की तफसीलात भी मांग ली। तलबी का सामान जारी। विफाकी पुलिस ने चेयरमैन PTI को 5 मुख्तलिफ मुकदमात में आज बुला लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन चेयरमैन PTI से तफ्तीश करेंगे। फौज को गैर आईनी कदम उठाने से रोकेंगे। फौज सरहदों के मुहाफिज हैं, नहीं चाहते अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। ये अदालत और मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स कहा, कानून की मौजूदगी में तरमीम लाना समझ में नहीं आता। आप शहरियों के बुनियादी हुकूक कम कर रहे हैं तो इसका कोई मयार होना चाहिए। अदालत को अपील का हक देने में हिचकिचाहट क्यों है? जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा, सिविलियन का फौज अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क से अगर मिलिट्री कोर्ट्स ऑफ लॉ नहीं तो फिर यह बुनियादी हुकूक की नफी के बराबर है। अटॉर्नी जनरल बोले, अपील देने के मामले पर संजीदगी से गौर हो रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 मई जैसा वाकया हुआ। फौजी जवान को हमले के जवाब में एक गोली चलाना आती है। वकील एतजाज सिस्टर ने पूछा, अगर ऐसा था तो गोली चलाई क्यों नहीं? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
एतजाज हसन के सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल सीक्रेट में तरामीम पर अस्कुत नोटिस लेने के इस्तदा सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में एतजाज हसन ने कहा कानून साजी से बगैर वारंट तलाशी का हक दिया गया। इस कानून से लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से हमें इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। खुशकिस्मती से बिल अभी भी एक ऐवान में ज़ेर बहस है। लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस अस्कुत नोटिस नहीं ले सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल की भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम की मुखालिफत, हुकूमत से फौरी बिल वापस लेने का मुतालिबा। कहा ऐसे किसी भी इक़दाम की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। मुझे इस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहा जाता है, ताने मिलते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब अपोजिशन में रहते हुए भी सिपा सालारों से मिलने का एतराफ़ कर लिया। कहा कभी ज़ाती मफाद के लिए सिपा सालारों से मुलाकातें नहीं की, मेरा मिशन सिर्फ मुल्क को आगे लेकर जाना था। कहा जाता था शहबाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ को के बहुत करीब हैं, क्या उन्होंने मुझे लड्डू पेड़े दिए बल्कि नवाज शरीफ के साथ जेल में डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 कहूबाई पास की तकमील में आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। बोले जिन आसिम मुनीर सपोर्ट नहीं करते तो मंसूबा मुकम्मल न होता। दरिया सतलुज में जेके के मकाम पर कश्ती उलट गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कश्ती में 40 अफराद सवार थे, 31 अफराद को बचा लिया गया। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। 8 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। तोशाखाना केस में सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के हक की दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। वकील ने दलाइल में कहा ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुतल्लिका कहा। हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे गवाह टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट हैं जो केस से मुतालिक हैं। जज साहब कहते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट मुतल्लिका आदमी नहीं। सेशन अदालत में भी तोशाखाना केस के समाअत वकील ने बताया दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है। जज हमायूं दिलावर ने केस की समाअत सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। बाजोड़ वाक़े ने हमारी मुस्कुराहटें छीनी, दिल गम में डूबे हैं लेकिन कातिल हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान कहते हैं जो लोग गलत फहमी में हैं उनके जहाद कर रहे हैं, ये फसादी हैं। बोले JUI बदअमनी की आग बुझाने का फरीजा सर अंजाम दे रही है, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की राहें खुद तलाश करना होंगे। सारे पश्तून कायदीन मिल बैठ कर इस मसले का हल तलाश करें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ भी ज़ेर ख्वार है। फजल रहमान बाजोड़ में शहदा और जख्मियों के लवाहिकीन से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। पार्टी की जानिब से शहदा के लवाहिकीन के लिए 5 लाख, जख्मियों के लिए 3 लाख फी कस देने का ऐलान। गवर्नर का शहदा के लवाहिकीन के लिए 20 लाख, जख्मियों के लिए 7-7 लाख इमदाद का ऐलान। जिला खैबर की अली मस्जिद में खुद को हमले के 3 सहूलतकार गिरफ्तार। हसास इदारों की कोशिशों से दिलावर खान और उसके 2 बेटों को ट्रेस किया गया। मुलजिमान के घर से खुदकुश जैकेट, क्लाशनकोफ और दीगर सामान बरामद। मुलजिमान ने दहशतगर्दी में सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। रिजवाना पर तशद्दुद करने वाला मुजरिम जितना भी ताकतवर हो सख्त सजा दी जाए। मरियम नवाज का सूबाई और विफाकी हुकूमत से मुतालबा। मरियम नवाज ने हॉस्पिटल में तशद्दुद का शिकार कामसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की अयादत की। रिजवाना ने मरियम से कहा कि मालिकन डंडों से मारती थी, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मरियम ने बच्ची को यकीन दिलाया सजा मिलेगी, आपने घबराना नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में बताया रिजवाना की तबीयत बहुत खराब है, जिस्म पर तेजाब से जलाने के निशान हैं, डंडों से तशद्दुद करके हाथ तोड़े गए। यहाँ आने का मकसद रिजवाना पर होने वाले जुल्म को हाईलाइट करना है। सिविल सोसाइटी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत में रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस लाने का मुतालबा कर दिया।
पाकिस्तान और ईरान में 5 साल का स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहदा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारी हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया। ईरान के साथ ताउन को मजीद मुस्तहकम करेंगे। तिजारत, मईशत, तवानाई में बाहमी ताउन के फरोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बोले, गैस पाइपलाइन मनसूबा दोनों मुल्कों के मफाद में है। दोनों मुल्कों ने अपने कैदियों और मुल्जिमान की रिहाई का फैसला किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल।